नमस्कार साथियों। आगे हम शिक्षा का अधिकार एवं निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा राइट टू एजुकेशन एंड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार एक इच्छित अधिकार माना गया है। शिक्षा का यह अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से प्रवाहित होता है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकेगा। आगे है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भी शिक्षा के अधिकार की ओर संकेत किया गया है, जिसमें नागरिक को वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता एवं रोजगार करने के अधिकार दिए गए हैं। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 क को जोड़कर प्रारंभिक शिक्षा को नागरिकों का एक मूल अधिकार बना दिया गया है। मतलब कि अनुच्छेद 21 क में कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो पहली से कक्षा 1 से 8 कक्षा 8 के 8 तक के जो बच्चे हैं और उनकी जो एज है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो हैं उनको सरकार फ्री में पढ़ाएगी। मतलब उनसे ना तो फीस के पैसे लेगी और ना ड्रेस के पैसे लेगी। ठीक है, उनके लिए सब कुछ फ्री होगा। आगे है हमारा शैशवपूर्ण देखभाल एवं शिक्षा अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। संविधान निर्माण के समय संविधान के अनुच्छेद 45 में निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का दायित्व राज्य सरकार को सौंपा गया था। इस धारा में कहा गया था कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर राज्य अपने क्षेत्र के सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु होने तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। उसके बाद वर्ष 2002 में संविधान में किए गए 96वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 45 को बदलकर इसमें निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को शैशवपूर्ण देखभाल एवं शिक्षा से प्रतिस्थापित करते हुए मात्र 6 वर्ष तक के बालकों तक सीमित कर दिया गया एवं 21 के नामक अनुच्छेद को जोड़कर प्रारंभिक शिक्षा को नागरिकों का मूल अधिकार बना दिया गया था। आगे आ जाते हैं हमारा अल्पसंख्यकों की शिक्षा एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की शैक्षिक तथा सांस्कृतिक उन्नति के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 30 1 व 2 के अनुसार धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। मतलब कि जो माइनॉरिटी लोग होते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो अपनी पसंद की शिक्षा संस्थान कॉलेज वगैरह स्थापित कर सकते हैं। राज्य सरकारें अनुदान देते समय इन संस्थाओं से भेदभाव नहीं करेगी, क्योंकि ये संस्थाएं अल्पसंख्यकों के द्वारा विशेष नियमों के अंतर्गत चलाई जा रही हैं। आगे आ जाते हैं हमारा समान शैक्षिक अधिकार इक्वल एजुकेशन राइट्स। प्रजातंत्र में जाति, धर्म या स्तर की परवाह किए बिना ही सबको अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। प्रजातंत्र की इस मूलभूत मान्यता को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 29 में सभी शैक्षिक और अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है। में राज्य सरकार द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, रंग या भाषा के आधार पर प्रवेश के लिए मना नहीं किया जा सकता है। आगे आ जाता है हमारा अनुसूचित जाति
जनजाति व कमजोर वर्गों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स एंड वीकर सेक्शंस। समाज के सभी कमजोर वर्गों की शैक्षिक उन्नति के प्रोत्साहन का उत्तरदायित्व राज्य का है। संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य कमजोर वर्गों को विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति की शैक्षिक और आर्थिक उन्नति को विशेष रूप से प्रोत्साहित करेगा तथा उनको सामाजिक अन्याय व धोखे से बचाएगा। इस प्रकार संविधान में समाज के सभी वर्गों की शिक्षा और उन्नति के अवसर सुनिश्चित हैं। धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एजुकेशन। भारतीय संविधान में सर्वधर्म सम्मत शिक्षा की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 28 1, 2 तथा 3 भाग में प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, परंतु यदि सरकार द्वारा प्रशासित या सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था की स्थापना किसी धरोहर के अधीन हुई है जिसमें कुछ धार्मिक क्रियाएं आवश्यक हैं, तो उस संस्था में धार्मिक क्रियाओं की शिक्षा दी जा सकती है। आगे आ जाता है हमारा मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं, फैसिलिटीज ऑफ एजुकेशन इन मदर टंग्स। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के महत्व को स्वीकार करते हुए संविधान के अनुच्छेद 350A में कहा गया है कि भाषाई दृष्टि से अल्पसंख्यक समूहों के बालकों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य और स्थानीय निकाय का है। ठीक है, तो ये आर्टिकल आप याद कर लेना भाई। 350A में ये बोला गया है कि आपको जो एजुकेशन है ना, शिक्षा है जो, वो मातृभाषा में ही देनी है। अब आ जाते हैं हमारा हिंदी भाषा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। संविधान में राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास तथा प्रचार की व्यवस्था भी की गई है। संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार राष्ट्रीय भाषा हिंदी के प्रसार, संविधान और इसे सुनियोजित ढंग से विकसित करने का विशेष दायित्व केंद्र का है, ताकि भारत मिली जुली संस्कृति के सभी वर्गों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। स्त्रियों, बच्चों तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में 3, 4 व 5 भाग में महिलाओं, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। अर्थात राज्य महिलाओं, बालकों और पिछड़े वर्गों की शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करने के लिए संविधान की दृष्टि से पूर्ण स्वतंत्र है। वर्ष 2005 में हुए 93वें संविधान संशोधन में इस व्यवस्था को व्यक्तिगत और प्रबंधावली शिक्षा संस्थाओं, प्राइवेटली मैनेज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए भी विस्तारित कर दिया गया है। केंद्र व राज्यों के शिक्षा संबंधी अधिकार, राइट ऑफ सेंटर एंड स्टेट अबाउट एजुकेशन। संविधान के अनुच्छेद 246 में केंद्र राज्य सरकारों के शैक्षिक उत्तरदायित्वों तथा अधिकार क्षेत्र का विभाजन किया गया है। इसके लिए संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बनाई गई हैं। प्रथम सूची केंद्र सूची, इसमें दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार और संसद कानून बना सकती है। द्वितीय सूची राज्य सूची, इसमें दिए गए विषयों पर राज्य सरकार और विधानसभा कानून बना सकती है। तृतीय सूची समवर्ती सूची, जिसमें दिए गए विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। देखो भाई, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आर्टिकल हैं ये, जो एजुकेशन से संबंधित हैं। तो सभी आप पॉइंट वाइज आप याद कर लेना इनको, और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये हमारा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।